झारखंड में जेपीएससी पेपर लीक मामले की जांच में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सीआईडी ने हजारीबाग से सुमन सौरभ को गिरफ्तार कर लिया है। बड़का गांव के आजसू प्रखंड प्रवक्ता तपेश्वर कुमार तापस के बेटे हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अब सीआईडी ने इस कार्रवाई को जेपीएससी पेपर लीक मामले की जांच का हिस्सा बताया है। फिलहाल एजेंसी ने इस मामले में उनके रोल की डिटेल्स नहीं दी है और मामले की जांच जारी है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। और आज हम इस वीडियो में हर छोटी बड़ी डिटेल के लेके बात करेंगे। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग राज्य की सबसे अहम भर्ती परीक्षाओं में इसकी गिनती होती है। हर साल हजारों अभ्यर्थी महीनों महीनों मेहनत करते हैं, कई कई साल तक इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार परीक्षा से ज्यादा चर्चा पेपर लीक के आरोपों की हुई, जो आप देख भी सकते हैं और अब तक शायद आपको इसकी जानकारी हो भी गई होगी। पेपर लीक की आशंका सामने आने के बाद अभ्यर्थियों ने लगातार सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर आरोप लगाए गए, सड़कों पर प्रदर्शन हुए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई। सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपी। इसके बाद जांच एजेंसी ने अलग अलग जिलों में पूछताछ शुरू कर दी। मोबाइल फोन, डिजिटल डाटा, कॉल रिकॉर्ड और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों की जांच की गई। कई लोगों से पूछताछ हुई और अब इस क्रम में सुमन सौरभ की गिरफ्तारी भी हो गई है। और यही वजह है कि इस गिरफ्तारी को जांच का महत्वपूर्ण पड़ाव भी माना जा रहा है, क्योंकि जब किसी पेपर लीक मामले में जांच एजेंसी गिरफ्तारी करती है तो उसके बाद आमतौर पर जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये उम्मीद बढ़ जाती है कि अब इसमें और भी जानकारियां सामने आएंगी। अब देखना यह होगा कि सीआईडी आगे किन लोगों से पूछताछ करती है, क्या नए नाम सामने आते हैं और क्या इस कथित नेटवर्क की दूसरी कड़ियां भी जुड़ती हैं। हालांकि इस समय यह भी याद रखना जरूरी है कि किसी भी गिरफ्तारी का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं होता। अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगा। इसीलिए जांच एजेंसी के अगले कदम इस मामले में काफी अहम माने जा रहे हैं। अब जरा राजधानी रांची का हाल भी जान लेते हैं। यहाँ जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अभी भी जारी है। बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि सिर्फ एक गिरफ्तारी से मामला खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अगर पेपर लीक हुआ है तो पूरे नेटवर्क की पहचान होनी चाहिए। जांच अंतिम नतीजे तक पहुंचने और जिन लोगों की भूमिका सामने आए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो। हालांकि छात्र लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाया जाए, ताकि ऐसी दिक्कतें ना हो आगे। उनका ये कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि लाखों युवाओं का भविष्य इन्हीं परीक्षाओं पर निर्भर करता है। अब बीते दिनों रांची में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मार्च निकाला, धरना दिया और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की पूरी कोशिश की। आंदोलन कर रहे छात्रों का यह कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती और पूरे मामले का खुलासा नहीं होता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। उधर सीआईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित पेपर लीक कैसे हुआ, किन लोगों तक प्रश्न पत्र पहुंचा और इस पूरे घटनाक्रम में किस किस की भूमिका रही। अब आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में जाती है, इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं, खास करके उन छात्रों की जो इस वक्त प्रदर्शन पर बैठे हैं। फिलहाल तस्वीर दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ सीआईडी की कार्रवाई है, जिसमें अब गिरफ्तारी का दौर शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी रांची में छात्र हैं जो इस कार्रवाई को जांच की शुरुआत मानते हुए आगे की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सीआईडी की जांच इस मामले की पूरी परतें खोल पाती है, क्या और गिरफ्तारियां भी सामने आती हैं और क्या लंबे समय से जवाब मांग रहे अभ्यर्थियों को उनके सवालों का जवाब आखिरकार मिल पाता है। फिलहाल जेपीएससी पेपर लीक मामला झारखंड की सबसे चर्चित जांचों में बना हुआ है और आने वाले दिनों में इससे जुड़े कई नए घटनाक्रम भी सामने आ सकते हैं। और फिलहाल इसके साथ ही सबकी नजरें उन छात्रों पर भी है जो इस वक्त प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हम भी लगातार धरातल पर भी उतर रहे हैं, उन छात्रों से भी हम बात कर रहे हैं, उनकी बातें भी सुन रहे हैं कि आखिरकार उनकी मांगे एग्जैक्ट क्या है और किस तरीके से अभी तक उनका प्रदर्शन, उनका आंदोलन चल रहा है और आने वाले समय में भी कितना आगे तक जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम हर छोटी बड़ी खबर, हर जानकारी, हर अपडेट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result?
superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,